नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में, कोरल रीफ के बारे में। प्रवाल भित्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे प्रवाल विरंजन की घटना फिर से होने लगी है। 2/3 वहाँ के प्रवाल विरंजित हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है, कोरल रीफ क्या होते हैं और प्रवाल विरंजन क्या होते हैं, और लास्ट में इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे ताकि यूपीएससी आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप आसानी से कर सको। और छोटे एग्ज़ाम में, पीसीएस एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो आइए देखते हैं प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है। तो प्रवाल भित्तियाँ इस तरह की समुद्री चट्टानें होती है। प्रवाल एक एनिमल है, ये एक अकशेरुकी एनिमल है। अकशेरुकी वो होते हैं जिनमें इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें स्पाइन या मेरुदंड नहीं पाया जाता। तो इस तरह से ये एक एनिमल है। आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ये क्या है, एक एनिमल है, ये प्लांट्स नहीं है। आपको समुद्र में जाने पर ऐसा लगेगा कि ये इसके पास रूट्स हैं और ये इस तरह से शाखाओं में बटा रहता है, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई प्लांट्स है, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, ये एक एनिमल है जो क्या करता है, अपने शरीर के निचले हिस्से से कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करता है और इस तरह से समुद्र में चट्टानों के रूप में फैलता रहता है। तो इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ। ये इसको हिंदी में बोला जाता है प्रवाल को मूंगा। इस तरह की समुद्र की चट्टानें होती है। इसको ये ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ये जो कोरल या कोरल रीफ है, ये दुनिया में सब जगह पाई जाती है। ज़्यादातर ये गर्म जल में रहना पसंद करती है और दुनिया में सर्वाधिक जो कोरल है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या उत्तर पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये काफ़ी बड़े हैं, इनको आसानी से देखा जा सकता है और ये दुनिया की जो प्राकृतिक अजूबे हैं, 7 अजूबे, उनमें से एक अजूबा ये है। ये रहा ग्रेट बैरियर रीफ। इस तरह से ये आसमान से इस तरह का दिखाई देता है। अभी ये चर्चा में रहे हैं। 2/3 जो कोरल है ग्रेट बैरियर रीफ के वो विरंजित हो चुके हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, आपको ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे है, जिसको बोलते हैं क्वींसलैंड तट या फिर कोरल सागर में है ये। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, वाई ग्रेट, इनको ग्रेट क्यों कहा जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ के आगे जिसके भी आगे ग्रेट लगा होता है उसका मतलब ये होता है या तो वो बहुत विशाल है या उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारा हिमालय इतना विशाल है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ग्रेट हिमालय है। इसी तरह से ग्रेट लेक्स कहाँ पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। वो फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है वो। इसी तरह से ग्रेट बैरियर रीफ, तो जो कोरल रीफ सबसे बड़ी संख्या में या सबसे बड़ी संरचना के रूप में जहाँ पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये इतने विशाल होते हैं कि इनको अंतरिक्ष से देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं नग्न आंखों से, और ये 2300 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। इसका मतलब ये कई हज़ार किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं और कई देशों से ये बड़े हैं। न्यूजीलैंड से ये 1.3 गुना बड़े हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी विशाल है और अभी चर्चा में रहे इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इनके बारे में सारी नॉलेज लेनी चाहिए। अब यूपीएससी आपसे क्यों प्रश्न पूछेगी, क्योंकि देखिए, एक तो 1995 के बाद लगातार इनकी डाइवर्सिटी में कमी होती जा रही है। 50% कोरल नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद विश्व रीफ दिवस अभी 1 जून 2021 से मनाया जाने लगा है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ को देखने रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। इस वजह से भी ये चर्चा में रहता है। अगर कोई अधिकारी या यूपीएससी ऑफिसर जो आपका प्रश्न पेपर बनाने वाला है, अगर वो वहाँ ट्रैवल करने या पिकनिक मनाने गए होंगे तो आपसे प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं इससे, ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित। तो आपको ये पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये खतरे में है, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रदूषण की वजह से और इकोसाइडिक एक्टिविटीज़ की वजह से। इकोसाइडिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसकी वजह से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचता है और व्यापक नुकसान पहुँचता है। कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या होते हैं, जैव विविधता का घर होते हैं। 40% से ज़्यादा जैव विविधता समुद्री प्रजातियां इसमें पाई जाती है। व्हेल, कछुए, शार्क, मछलियां, सांप, ऑक्टोपस सभी अपना घर बनाते हैं और 11,000 से भी अधिक डोंग, ग्रेट बैरियर डुगोंग, जिन्हें समुद्री गाय कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ में रहते हैं। तो इस तरह से ये जैव विविधता का घर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इनमें विरंजन हो रहा है, ये नष्ट हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये पोषण प्रदान करते हैं इतनी सारी प्रजातियों को। यहाँ से दवाइयों का भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ से कई सारी कैंसर या अदर हड्डियों से संबंधित रोगों की दवाइयों के लिए यहाँ पर रिसर्च किया जा रहा है। तो इसका एक मेडिसिनल वैल्यू भी है।
कोरल का, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपीएससी आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। अब यूपीएससी क्या पूछेगी, कोरल क्या होता है, कैसे बनते हैं, प्लांट या एनिमल है, क्या है ये, प्रवाल विरंजन क्या होता है, और ये किसके साथ सहजीवन या सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। तो देखिए जो कोरल होते हैं वो शैवाल के साथ सहजीवन बनाते हैं, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और ये साथ रहते हैं। इस वजह से ये एक हेल्थी इकोसिस्टम बना रहता है। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो क्या करता है, कोरल इस शैवाल को निकाल देता है। इस वजह से इसका कलर नीले से सफ़ेद हो जाता है। इस घटना को बोला जाता है प्रवाल विरंजन। और आपको ध्यान रखना है कि जो कोरल है वो प्लांट नहीं है, एनिमल है। और प्रवाल विरंजन की घटना हमने देखी। और ये सहजीवन किसके साथ या सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ बनाते हैं, ये बनाते हैं शैवाल के साथ। अब ये प्रवाल विरंजन से संबंधित ये फ्लो डायग्राम है। जब कोरल तनाव में होता है, कब तनाव में होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये तनाव में आते हैं और ये नष्ट होने लगते हैं। इसी घटना को बोला जाता है प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन में क्या होता है, कोरल शैवाल को अपने से अलग कर देता है और इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, नीले से सफ़ेद हो जाता है, जो बाद में जो क्या होता है, बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। मतलब उसके बाद कोरल बीमार होने लग जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। कोरल का नष्ट होने का मतलब है, प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने का मतलब है उसमें पाई जाने वाली 40% से भी अधिक जैव विविधता नष्ट होने वाली है। तो ये एक चिंता का विषय है। अगर आपको ये सारा घटना अपनी आंखों से देखनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के फिट्जरोय द्वीप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी पर्यटक जाते हैं और ये इस तरह की घटनाएं वहाँ देखने को मिलती है। अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और जान लेते हैं। लगभग इनकी गहराई 35 फीट तक होती है, या कहीं कहीं जगह तो ये 1000 फीट गहरे भी होते हैं। और इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 1981 में। ये काफ़ी प्राचीन है, 5 लाख वर्ष पुराने हैं। ये दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में एक है। ये हैं दुनिया के 10% जो कोरल रीफ हैं ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के क्या सर्वाधिक या फिर कितने रीफ ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं, 10% आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अपने देश में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान एंड निकोबार में, मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रवाल विरंजन के इनमें से क्या कारण है। प्रवाल विरंजन के कारण क्या है, रोशनी की अधिकता, तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण या उपरोक्त सभी। तो रोशनी की अधिकता इसका एक कारण है, ज़्यादा रोशनी में प्रवाल जीवित नहीं रह पाते हैं, तो ये सभी इसके कारण हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कोरल या मूंगा क्या होता है, तो ये कोरल या मूंगा क्या है, ये इनवर्टिब्रेट्स है जिनमें स्पाइन नहीं पाया जाता है। तो ये एक एनिमल है, प्लांट्स नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। ये सहजीवन या सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ बनाता है, तो ये बनाता है शैवाल के साथ। शैवाल इसे हेल्दी बनाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सत्य कथन है, ये दक्षिणी अमेरिकी तट पर पाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जीवित संरचना है। तो ये दक्षिणी अमेरिकी तट पर नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर या क्वींसलैंड तट पर। और ये दुनिया की वाकई में सबसे बड़ी जीवित संरचना है, इससे बड़ी जीवित संरचना नहीं है। इसको नग्न आंखों से हम अंतरिक्ष से, चंद्रमा से देख सकते हैं। तो होल ग्रेट बैरियर रीफ एक ही प्रकार की पादप प्रजातियों के बने होते हैं। तो ये पादप नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, एनिमल स्पीसीज है। और ये कई सारी इसकी प्रजातियाँ होती है, लगभग 600 से अधिक कोरल की प्रजातियाँ हैं, जिनमें से कुछ हार्ड होते हैं और कुछ होते हैं सॉफ्ट कोरल। ज़्यादातर हार्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में इस तरह से स्त्राव करते हैं और बाहर समुद्र में एक चट्टानों के रूप में इकट्ठा होता रहते हैं। इन्हें अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, इन्हें अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखा जा सकता है। कोरल या प्रवाल भित्तियों के बारे में कौन से कथन सही होंगे, तो कोरल या शैवाल, कोरल का शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है, शैवाल इन्हें जीवित और स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये लाइन बिल्कुल सही है, कोरल का शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है और शैवाल इन्हें जीवित और स्वस्थ बनाए रखते हैं। दुनिया की 90% कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ में मिलती है। तो अभी हमने देखा था 90% नहीं, केवल 10% जो कोरल रीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ में मिलती है। तो इस तरह से हमने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखा, प्रवाल विरंजन के बारे में देखा, कोरल क्या होता है, एक एनिमल होता है, और इससे संबंधित जो भी न्यूज़ में रहा है वो सब देखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसके बारे में देखना या पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस तरह से जो भी एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी की इवेंट घटनाएं या और भी एस्पेक्ट हो गए हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।